हाय क्लास 10th। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर मेटल नॉन मेटल। तो आराम से कान में ईयरफोन लगा लीजिए ताकि वो समझ में बेटर आए। मेटल नॉन मेटल, सबसे पहली बात तो ये कि आपने इस लिंक पर क्लिक करके अच्छा किया। मेरा मतलब ये नहीं कि मेरे वीडियो पे क्लिक करके अच्छा किया। इस लिंक के माध्यम से जो हम लोग ये चैप्टर जानने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन ये अपने आप में एक अलग मायने रखता है और इसमें बहुत सारा कम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा अलग चैप्टर है पूरी 10th का। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल का क्या है सब किताब। तो मेटल नॉन मेटल में जो हम लोग को पढ़ना है वो है एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, दैट इज कौन कौन है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, और इसमें इसका प्रॉपर्टी एंड देयर प्रॉपर्टी, एंड यूजेस वगैरह, एंड यूजेस सबका प्रॉपर्टी, सबका यूज क्या है वो भी पढ़ना है। इसके अलावा जो हमें पढ़ना है वो है ऑक्यूरेंस एंड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ऑफ मेटल का ऑक्यूरेंस और एक्सट्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, कोरोजन एंड देयर टाइप्स। ठीक है, इसके अलावा और क्या पढ़ना है हमें, एलवाई पढ़ना है थोड़ा सा, एलवाई, और लास्ट में बॉन्डिंग पढ़ना है। ठीक ना, वैसे तो सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है लेकिन ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तीनों सॉरी। ठीक है, ये तीनों क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसको लिख लीजिए, ये आपका कंटेंट है। ठीक है, इस चैप्टर का कंटेंट है जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है सबसे पहले ये जाने। तो सपोज हमारे हाथ में ये एक मार्कर है, ठीक ना, ये ऊपर से प्लास्टिक से बना हुआ है, अंदर तो इंक है, अंदर की छोड़िए ऊपर को देखते हैं। तो ये क्या है, प्लास्टिक है। क्या कभी ऐसा होगा कि हम इसको यदि काटेंगे तो प्लास्टिक की जगह लोहा कटेगा? ऐसा होगा कि यहाँ से काटे तो ये एक टुकड़ा लोहा और एक टुकड़ा तांबा नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूरा प्लास्टिक है। तो ये प्लास्टिक ही कटेगा कितना भी टुकड़ा करेंगे। तो एलिमेंट भी बिल्कुल वही है, एलिमेंट का कितना भी सिंपलर फॉर्म करें, ठीक ना, सेम एटम क्या हो, सेम, मतलब वैसा मैटर जो एक ही प्रकार के एटम से बना हो, एक ही प्रकार के सबस्टांस से बना हो, क्या है, एलिमेंट। ठीक है, द सबस्टांस which is made up of which consist of same type of atom, एक ही प्रकार के एटम से बना हो। ठीक है, इसके बाद एलिमेंट 3 तरह का होता है, कौन कौन, मेटल, नॉन मेटल एंड लास्ट मेटलॉइड्स। ठीक है, देखते हैं मेटल क्या होता है। चलिए देखते हैं मेटल क्या होता है। मेटल वो है जिसके वायलेंस सेल में या लास्ट सेल में, ठीक ना, या आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो मेटल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द एटम
which having either 1, 2 or 3 electron in their outermost shell. कहने का तात्पर्य ये है कि यदि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में तो वो मेटल है। लास्ट ऑर्बिट या लास्ट सेल कहने का मतलब, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे सोडियम, हमने सोडियम कंसीडर किया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 11, हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक ना। तो 11 होता है तो इसके फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, सेकेंड सेल में कितना 8, बचा कितना 1, तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है 1, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 1। तो वही कह रहा है कि लास्ट सेल में जितना भी एटम है उसको अरेंज कीजिए, पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है उसको अरेंज कीजिए, और जिसका भी वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 या 3 आ जाए तो वो क्या है मेटल है, वो क्या है मेटल है। इसमें सोडियम क्या है मेटल, ठीक है। नॉन मेटल का क्या कहानी है, नॉन मेटल का कहानी है द एटम which having, यहाँ पे having should be sorry, having either 5, 6 or 7 electrons in their outermost orbit, ठीक है। कह रहा है जिस तरह इसमें कह रहा था कि दो ऑटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, इसमें कह रहा है ऑटरमोस्ट सेल में या तो 5 हो या 6 हो या फिर 7 हो, ठीक ना। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 16। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे सेल में कितना 8, बचा कितना 6, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चला गया 6, ठीक ना। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चला गया 6, वो क्या है 6 है, तो कौन सा अभी बताया कि 5, 6 या 7 हो तो वो कौन सा करेक्टर शो करेगा नॉन मेटल, इसमें सल्फर क्या है नॉन मेटल, ठीक है, क्लियर है। अब एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट थी कि मेटल के पास होता है इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। क्या होता है इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, ठीक है। ऐसे नहीं लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा मेटल्स हैव, ठीक है, मेटल्स हैव इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, लेकिन इसके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। ये इलेक्ट्रॉन गेनिंग और लूजिंग टेंडेंसी क्या है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कहने का मतलब ये है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और गेनिंग टेंडेंसी का मतलब ये कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है बल्कि ये गेन करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है, गेन करेगा। इसका मतलब ये है कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता है और नॉन मेटल के पास लेने, ये दे नहीं सकता है किसी को। देखिए क्या है कहानी, क्या है देखिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा जरा। हमें स्टेबिलिटी गेन कराना है दोनों को, सोडियम को भी और सल्फर को भी। तो स्टेबिलिटी के लिए हम क्या जानते हैं कि दोनों अगर स्टेबल हो, दोनों को स्टेबल कराना चाहते हैं तो हम क्या जानते हैं, स्टेबिलिटी क्या होता है पहले ये जानिए। स्टेबिलिटी वो होता है एटम में कि यदि कोई एटम अपने लास्ट सेल को कंप्लीट कर लिया, फुलफिल कर लिया, तो वो क्या है स्टेबल, ठीक ना। चाहे वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले के फिल करे या किसी को दे के फिल करे, ठीक ना। अब देखिए, इसको भी फिल करना है अपना लास्ट ऑर्बिट और इसको भी अपना लास्ट ऑर्बिट फिल चाहिए,
तब दोनों क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन सल्फर के पास देखिए लास्ट सेल में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी के लिए कितना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए हमेशा याद रखिए एटम में 2 ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा होना चाहिए, या तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए, ठीक ना। तो लास्ट सेल में या तो 8 होना चाहिए या फिर 2। यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 1, ठीक है। तो इस 6 वाले को कितना जरूरत है, 2 का जरूरत है, और इसको 7 का जरूरत है, ठीक है। तो एक बात बताइए यहाँ से कि इस सल्फर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन एक ही नहीं है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कंडीशन ये भी है कि अपना 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ठीक ना। ये 6 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 6 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। देखिए तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन देने के बाद तो लास्ट ऑर्बिट में ये आ जाएगा, ये तो 8 ऑलरेडी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन क्या ये जरूरी है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन मतलब दे भी सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, लेकिन आसान कौन, आसान तो ये है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले और 8 कंप्लीट कर ले। 6 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपके 2 दोस्त है, कोई अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, उसको कोई पेन लेना है, 10 रुपये का पेन लेना है, और आपके पास 2 रुपया है और उसके पास 8 रुपया है, आप दोनों को पेन पसंद है, ठीक है, और बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या होना चाहिए, रियल में कैसा होना चाहिए, रियल में तो वही होना चाहिए जिसके पास 2 रुपया है, भाई आप ले लो, हमें नेक्स्ट टाइम मदद कर देना, ठीक है। या फिर वो करेगा कि जो जिसके पास 8 रुपया है वो दे देगा, वो तो नहीं देगा, ठीक ना। तो ये क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान नहीं, देना आसान नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके पास होगा गेनिंग टेंडेंसी, लेगा, ठीक है। अब इस पर आते हैं, इसलिए ये 7 इलेक्ट्रॉन ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है और या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। दोनों कसौटी में क्या होगा, दोनों सूरत में क्या होगा कि इसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको मिल जाता है सोडियम को, तो इसमें जब 7 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो ये दे देगा तो यहाँ तक 8 हो जाएगा। दोनों केस में क्या होगा, दोनों सूरत में क्या है, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आसान क्या है कि किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेना या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना। तो 1 इलेक्ट्रॉन चूंकि देगा तो देगा कब, जब छोड़ेगा तभी ना। हमें किसी को ये मार्कर देना है तो हमें इससे अपना जो भी रिश्ता है, इससे जो भी मोह माया है, इसे ये छोड़ना पड़ेगा ना, इससे तभी तो हम किसी को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ेगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन कोई लेगा। तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन चूंकि छोड़ा तो लूज किया, इसके पास लूजिंग टेंडेंसी, क्लियर। तो क्या जाने, मेटल के पास लूजिंग टेंडेंसी होता है जबकि नॉन मेटल के पास गेनिंग टेंडेंसी होता है। चलिए एक बात और जानते हैं, मेटल पे हमेशा चार्ज जो होता है वो प्लस होता है और नॉन मेटल पे माइनस होता है, ये भी याद रखिएगा। जो प्लस और माइनस होता है, क्योंकि देखिए नॉन मेटल के पास क्या होता है, नॉन मेटल के पास क्या होता है, गेनिंग मतलब किसी से लेगा तो क्या कर्ज हुआ, माइनस हुआ ना, ठीक ना, कर्ज हुआ इसलिए माइनस होता है। और मेटल के पास क्या होता है, लूजिंग, वो किसी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है, तो किसी को दिया तो वो कर्ज दिया तब भी वो क्या है, प्लस में, ठीक है। तो क्या है, प्लस में। सेंस क्या है आगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए हम लोग को प्रॉपर्टी जो है ना दोनों पढ़ना है, फिजिकल भी और केमिकल भी, ठीक है। तो पहले हम सबको सेपरेट कर लेते हैं, फिजिकल अलग पढ़ते हैं और केमिकल उसके बाद अलग पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर जनरली हार्ड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, हार्ड होता है, कौन, मेटल,
एक एक्सेप्शन है, दो है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम और पोटासियम को छोड़ के, ठीक ना, ये दोनों सॉलिड नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होता है ये सॉफ्ट होता है, और इसको हम इतना सॉफ्ट होता है कि जैसे केक को काटते हैं ना नाइफ से, वैसे हम सोडियम और पोटासियम को काट सकते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद दूसरा कहानी क्या है, मेटल्स आर सोनरस, सोनरस कहे तो सोनरस का मतलब होता है आवाज़, साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। जैसे देखते होंगे कि बेल जो होता है उसको हैमर से जब बीट करते हैं तो वो आवाज़ आता है, रिंगिंग का आवाज़ आता है, उसी को बोलते हैं सोनरस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद क्या है, मेटल्स हैविंग हाई डेंसिटी, डेंसिटी कहें तो डेंसिटी यहाँ पे समझ लीजिए, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास इसका यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी भी समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल होता है कहने का मतलब देखते होंगे कि वायर जो होता है उसमें बहुत सारा मेटालिक वायर जो होता है, एक पतला सा मेटालिक अंदर में रहता है, मेटल्स रहता है बहुत सारा, एक पतला पतला रहता है, तो उसी प्रॉपर्टी को डक्टाइल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेटल्स आर लस्ट्रस, लस्ट्रस कहने का मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, शाइनिंग प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, शाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना। आप लोग ऐसे मत लिखिएगा एमपी बीपी, ठीक ना, तो बीपी का मतलब हो जाएगा ब्लड प्रेशर, ठीक ना, तो ऐसे मत लिखिएगा, आप लोग पूरा लिखिएगा। मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके अलावा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब एक बात याद रखना, समझ नहीं है सर, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अभी अभी हमने जो लास्ट चैप्टर में फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, उसमें देखे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी वो पॉसिबल है जब वो फ्री होगा, ठीक ना। आप तभी मूव करोगे ना जब आप फ्री होगे, ठीक ना। आपको आदेश दे दिया जाए, जैसे कोविड-19 कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का, तो इसमें गवर्नमेंट ने हमें ऑर्डर कर दिया है कि आप लोगों को घर में रहना है, तो घर ही में है ना, बंधे हुए एक तरह से, ठीक ना। लेकिन अगर आज़ाद छोड़ दे कि आप जितना चाहो घूम सके तो घूमिएगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव कब करेगा, जब उसको हम छोड़ देंगे कि आप मूव कीजिए, रिलीज कर देंगे तभी ना वो क्या मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा, है कि नहीं। तो वही है, मेटल में इसलिए करंट पास होता है क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लूज का टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग का, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मूव करेगा तो करंट पास होगा, क्लियर, ठीक है। नॉन मेटल में देखते हैं क्या कहानी है, ठीक है। नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी, ये देख लीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। मेटल्स क्या होता था, जनरली हार्ड एट रूम टेम्परेचर, ये क्या होता है, सॉफ्ट, इट इज सॉफ्ट, ठीक है। एंड
एक बात इसमें लिखना भूल गए, इट इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में मिलता है पेट्रोल, ठीक ना। जब ये सॉलिड स्टेट में तो नॉन मेटल फाउंड इन ऑल स्टेट। आप लोग इसी के हिसाब से, ठीक ना, नोट्स में नॉन मेटल को लिख लीजिएगा, हम समझा दे रहे हैं इसे, ठीक ना। इट इज सॉफ्ट, पहला तो ये जनरली हार्ड होता था, तो ये क्या है नॉन मेटल सॉफ्ट। ये क्या था सॉलिड था, तो ये सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है, ठीक है। मेटल साइड सोनरस, तो ना तो ये सोनरस होता है, नॉट सोनरस, डक्टाइल, मिलिएबल एंड लस्ट्रस कुछ होता है, ठीक ना। तो ये सोनरस, डक्टाइल एंड मिलिएबल, ये तीनों नहीं होता है, ठीक ना। और मेटल साथ लस्ट्रस नहीं होता है। मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या होगा लो एमपी एंड बीपी एंड बीपी, ये मैं समझिएगा मध्य प्रदेश और ब्लड प्रेशर, ठीक ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर फिट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या होगा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। एक बात इसमें और भी लिखना भूल गए, क्या एग्जाम्पल के अलावा भी एक चीज़ बोले हम बता रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ठीक है। और ये आपका सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस वगैरह, ठीक है। मेटल्स जो होता है ना, तो लिख लीजिएगा मेटल्स आर मिलिएबल, ठीक है। मेटल्स आर मिलिएबल मतलब मिल जाता है, ठीक है। मिलिएबल कहने का मतलब उसको हम थिन शीट में काट सकते हैं। पेज देखते हैं कॉपी का, उतना पतला तक हम काट सकते हैं, ठीक है। थिन शीट में काटना मिलिएबल प्रॉपर्टी है। इस मेटल नॉन मेटल में सब कुछ जान गए एक्सेप्ट एक बात, हमने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है इट इज सॉफ्ट, ठीक है। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है, और दुनिया का सबसे हार्ड, दैट इज डायमंड। डायमंड जो है वो नॉन मेटल से बना होता है, मेटल से नहीं बना होता है, और दुनिया का सबसे हार्ड, ठीक है, हार्ड एलिमेंट है। इतना हार्ड है कि मिरर को काटने के लिए हम नॉन मेटल डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी जान गए। मेटलॉइड्स क्या है, मेटलॉइड्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी को शो करे, वो क्या है मेटलॉइड्स है, ठीक है।